हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब। गौरव, ये अभी हम बात करते हैं वोडाफोन को लेकर भी। आज 7-7.5% ऊपर है। यूजुअली ट्रेडर्स का फैंसी स्टॉक है, तो किस तरह की राय आप रखते हैं इसको लेकर? क्योंकि अभी तो बैन में है, कुछ पोजीशंस वैसे तो नहीं ली जा सकते, लेकिन अदरवाइज डे हाई पर कामकाज कर रहा है। कोई इंडिविजुअल राय आपकी वोडाफोन पर? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मैं कभी वोडाफोन आइडिया में मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना तो प्लेन वनीला ऑप्शंस को, ना फ्यूचर्स को। मैं ऑप्शंस में जनरली एक्शनों से दूर रहता हूँ व्हेन इट कम्स टू वोडाफोन आइडिया। दूसरा, अगर कहा जाए कि डेली चार्ट्स की अगर मैं बात की जाए तो अब तक कैंडल अच्छे ही बने थे। कल का जो कैंडल था वो खराब है। आज अभी जो है जो इसके इमीडिएट सपोर्ट्स जो आ रहे हैं वो है 11.50 के। ये अगर सस्टेन अगर कर लेता है तो एक बार स्टॉक फिर से ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगा, आप एक दो दिन की स्टेबिलिटी का इंतजार कीजिए, राइट अवे बाय मत कीजिए। फॉलो अप बाइंग, ऐसे गिरावट के बाद में फॉलो अप बाइंग काफी जरूरी हो जाती है। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल सपोर्ट्स है वो 11.50 के जरूर हैं, लेकिन मैं एक दो दिन इंतजार करूंगा, फिर इसमें बाइंग की सलाह दूंगा मैं। ओवरऑल अगर कहा जाए 13 के ऊपर क्लोजिंग अगर आती है तो फिर भी एक माहौल ठीक हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल वेट एंड वॉच। तो बने रहने की राय है, लेकिन गौरव की तरफ से इसमें पहले और कई बारी, इनफैक्ट ये पहले भी चर्चा हुई है गौरव से, कभी उन्होंने इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं दी तेजी की तरफ या खरीदारी की तरफ। लेकिन हाँ, अगर आपके पास है तो आपको राय रणनीति बता दी गई है। वोडाफोन आइडिया पर आप राय दीजिए। खबर एक तो ये आ रही कि आज सुबह 10:30 बजे कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो जो उन्होंने इक्विटी में अपने कन्वर्ट किए हैं एजीआर ड्यूज वगैरह को, उस पर कंपनी अपनी तरफ से बात रखेगी। 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वर्चुअल है। और दूसरा ये कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, यूबीएस की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट रखा है 12 रुपये 30 पैसे का। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, उन्होंने टारगेट पुराना 8 रुपये का वही मेंटेन रखा है। तो दोनों ही ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट कुछ बदले नहीं है। बताएं सर, वोडाफोन आइडिया जिन लोगों के पास है वो क्या करें? और कुछ लोग नया खरीदने का भी मन बना रहे हैं, तो क्या खरीदना चाहिए? बताएं सर। अमरीश सर, आपके लिए सवाल। जी सर। देखिए, मुझे लगता नहीं है कि गवर्नमेंट ये स्टॉक्स इमीडिएटली बेचेगा, क्योंकि वोडाफोन उनको मिल रहा है 10 रुपया में, कोट कर रहा है 11.5-12 रुपया में। तो मुझे लगता नहीं है कि इमीडिएटली दे विल सेल। सो आई डोंट थिंक द शेयर होल्डर्स ऑफ वोडाफोन नीड टू वरी। जो कल जो वरी था उसके कारण जो स्टॉक गिरा था, आई थिंक इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एज फार एज टीटीएमएल इज कंसर्न, उनको 41 रुपीज में मिला था, मिला है इस स्टॉक, एंड द स्टॉक इज कोटिंग क्लोजर टू 300। तो वहां पे आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस फॉर गवर्नमेंट टू बुक आउट देन वोडाफोन। तो आज आया है बाउंस बैक वोडाफोन आइडिया में। हालांकि कल जरूर 20% गिरा था, तो उसके सामने आज 8-8.5% का रिवर्सल है, बट डेफिनेटली कल की भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक आपको रीबाउंड करते हुए दिखा रहे। तो जानते हैं वोडाफोन आइडिया, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी लंबे समय बाद, मैनेजमेंट की तरफ से हमने कुछ कॉमेंट्री सुनी है। क्या कुछ ऐसा कहा है मैनेजमेंट ने जिसकी वजह से बाजार का थोड़ा कॉन्फिडेंस स्टॉक पर बढ़ा है? कुशल है हमारे साथ तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए क्या निकल कर आया है वोडाफोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? देखिए, काफी अहम बयान और बाजारों को ये जानना भी था कि किस तरह से यहाँ पर कन्वर्जन किया गया और गवर्नमेंट को इक्विटी दी गई है और ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले यही रीजन जो है जानने की कोशिश की गई थी, जिसमें मैनेजमेंट ने ये कहा कि कंपनी के पास काफी सारा अभी कर्ज है और उसके चलते यहाँ पर उन्होंने कन्वर्जन जो है ये किया है और एक वे बढ़िया विकल्प है, ऐसा मैनेजमेंट मान करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एक रीजन उन्होंने साइट किया। दूसरी बड़ी चीज जो पूछी गई थी उसमें गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है। आप देखिए, गवर्नमेंट सबसे बड़ा शेयर होल्डर हो जाएगा 35.8% इक्विटी के साथ, तो उसमें उस पर कि सरकार का जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको लेने की कोई भी उनको जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वही कंपनी को आगे चलकर चलाएं। तो ऐसा जो है वक्तव्य मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ नजर आया है और सरकार ने जो है बोर्ड में सीट के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जो सभी इन्वेस्टर्स जानना चाहते थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई गई थी। साथ ही जो फंड रेजिंग को लेकर आप देखिए पिछले 2 साल से ये बातें चल रही है कि कोई इन्वेस्टर आएगा, उसको लेकर भी कंपनी ने अब क्लैरिटी दी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक है, अब देखिए गवर्नमेंट की जो स्टेक आ गई है, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो टेलीकॉम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया है वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब काफी ज्यादा फ्रेंडली हो सकते हैं और फर्दर इन्वेस्टमेंट जो है उनकी तरफ से आती हुई नजर आ सकती है। और बहुत ही जल्द वोडाफोन आइडिया जो है यहाँ पर फंड रेजिंग का जो प्लान्स है उसको लेकर अपनी एक नया जो डिटेल्स है वो कंपनी जो प्रेजेंट कर सकती है। तो ये सारी जो
डिटेल्स हैं, ये वोडाफोन आइडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी और काफी सारे कंफ्यूजन जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्वेस्टर्स और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए क्लियर होते हुए नजर आए। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। क्लैरिटी मैनेजमेंट की तरफ से आई है। मैनेजमेंट कंट्रोल जो करंट प्रमोटर्स हैं उनके पास ही रहेगा। सरकार का मैनेजमेंट कंट्रोल या फिर ज्यादा कुछ कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में रोल नहीं रहने वाला है, इवन दो सरकार की बड़ी हिस्सेदारी होगी कंपनी में।